हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट। जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स। फर्स्ट राइट इज राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज। जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्विसेज दी जाती है एक मेंटल पेशेंट को, उन सारी सर्विसेज को लेने का राइट होता है मेंटल पेशेंट के पास। सेकेंड राइट इज राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको पूरा राइट होता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और इक्वालिटी के साथ उनका ट्रीटमेंट किया जाए। थर्ड राइट इज राइट टू पर्सनल कांटेक्ट एंड कम्युनिकेशन। और मेंटल पेशेंट को पूरा राइट्स होता है कि वो जिससे बात करना चाहते, जिससे कांटेक्ट रखना चाहते, वो रख सकते हैं। फोर्थ राइट इज अ राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रूल इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। और मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का क्रूल इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ना किया जाए उनके साथ। फिफ्थ राइट इज अ राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। और उनको राइट होता है कि उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ भी शेयर ना की जाए। से सिक्स्थ राइट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। और मेंटल पेशेंट को पूरा राइट होता है कि उसे क्या हुआ है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में जानने का, इन्फॉर्मेशन लेने का राइट रहता है। सेवंथ राइट इज़ अ राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड्स। और जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको लेने का पूरा राइट होता है मेंटल पेशेंट के पास। एट्थ राइट इज़ अ राइट टू कम्युनिटी लिविंग। और जिस कम्युनिटी का वो मेंबर है, उस कम्युनिटी में उसे रहने का पूरा राइट होता है। नाइन्थ राइट इज़ अ राइट टू लीगल एड। और ज़रूरत पड़ने पर वह लीगल हेल्प भी ले सकता है। टेंथ राइट इज़ अ राइट टू मेक कंप्लेंट्स अबाउट डेफिशिएंसीज इन सर्विसेज। और जो भी एक मेंटल पेशेंट को सर्विसेज दी जाती है, अगर उनमें कोई भी कमी होती है तो उससे रिलेटेड भी कंप्लेन करने का राइट भी होता है मेंटल पेशेंट के पास। अब हम इन सारे राइट्स को वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राइट इज़ अ राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर सर्विस। जो मेंटल पेशेंट होते हैं उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्विसेज दी जाती उन सारी सर्विसेज को लेने का राइट्स होता है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। The services should be affordable in cost of a good quality and geographically accessible। और हर मेंटल पेशेंट को ये राइट होता है कि गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज दे रहा है, जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है, वो उन सारी सर्विसेज को ले सकता है। और जो सर्विसेज दी जाती हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि हर जियोग्राफिकल एरिया वाला पेशेंट जो है उन्हें एक्सेस कर सके, मतलब कि जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें भी वो सर्विसेज मिल सके, और उन सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कॉस्ट भी अफोर्डेबल होना चाहिए, जिससे कि हर पर्सन उन सर्विसेज को अफोर्ड कर सके। सेकेंड राइट इज़ अ राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि हर पेशेंट के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करना है, उनके साथ इक्वली ट्रीटमेंट करना है और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऑल पर्सन विद मेंटल इलनेस मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली जस्ट लाइक पेशेंट्स विद फिजिकल इलनेस। नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, एज, इकोनॉमिक स्टेटस। और जो सारे पेशेंट होते हैं सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट करना है, सभी को इक्वली ट्रीट करना है और उनके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना है, स्पेशली जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। चाहे वह किसी भी रिलीजन का हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, एज के बेसिस पर नहीं करना है, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का है, पेशेंट के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। थर्ड राइट इज़ अ राइट टू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन। मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि वह जिससे भी बात करना चाहता है, जिससे भी कॉन्टैक्ट रखना चाहता है, रख सकता है। Patients have the right to meet family members, receive visitors, make a phone calls and communicate through letters और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि वह अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकता है, जो भी विजिटर आते हैं उससे मिलने उनसे मिल सकता है, अपने घर में फ़ोन कॉल कर सकता है, लेटर्स लिख सकता है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं उनका यूज़ करके वो जिससे भी बात करना चाहता है, जिसके साथ भी कॉन्टैक्ट
रखना चाहता है वो रख सकता है। फोर्थ राइट इज़ अ राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रूल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। और मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि उसके साथ किसी भी तरह का क्रूल बिहेवियर ना किया जाए, इनह्यूमन बिहेवियर ना किया जाए और उसे डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ना दिया जाए। Patients must be protected from violence, punishment, harsh treatment, unnecessary restraints and isolation। और पेशेंट को वायलेंस से प्रोटेक्ट करना है, पनिशमेंट नहीं देना और अननेसेसरी उसे बांध के नहीं रखना है और आइसोलेट करके नहीं रखना है, सबसे अलग करके नहीं रखना है पेशेंट को। फिफ्थ राइट इज़ अ राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे किसी के साथ भी शेयर ना किया जाए। A patient's personal information, diagnosis, and treatment details must be kept private. Information can be shared only with patient consent or when required while पेशेंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है, उसे क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसे क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। केवल तभी शेयर किया जा सकता है जब पेशेंट खुद कहे या फिर लॉ के थ्रू रिक्वायर्ड हो। मतलब लीगली अगर रिक्वायर्ड हो तभी शेयर किया जा सकता है पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को। सिक्स्थ राइट इज़ अ राइट टू इन्फॉर्मेशन। पेशेंट को राइट होता है कि उसे क्या हुआ है, उसकी क्या इलनेस है, उसे क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके बारे में जानने का, इन्फॉर्मेशन लेने का पेशेंट को राइट होता है। Persons with mental illness have a right to information regarding their admission, mental illness treatment etc। मेंटल पेशेंट को राइट होता है ये जानने का कि उन्हें उनकी इलनेस क्या है, उनकी डायग्नोसिस क्या है, उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इन सब के बारे में जानने का राइट होता है मेंटल पेशेंट को। सेवंथ राइट इज़ अ राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड्स। मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि उसके जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं वो ले सकता है। अ पर्सन विद मेंटल इलनेस has the right to access their medical records unless disclosure would cause harm to the person or anyone else। मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि उसके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो ले सकता है, लेकिन पेशेंट को तभी दिए जाते हैं जब उसकी वजह से पेशेंट को नुकसान ना हो या फिर किसी और को उस चीज़ से नुकसान ना हो, तभी पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं पेशेंट को दिए जा सकते हैं। एट्थ राइट इज़ अ राइट टू कम्युनिटी लिविंग। मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि वो जिस कम्युनिटी का मेंबर है उस कम्युनिटी में उसे रहने का राइट होता है। पर्सन विद मेंटल इलनेस हैव अ राइट टू लिव इन एंड बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर कम्युनिटी। मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि वह जिस सोसाइटी का मेंबर है, जिस सोसाइटी में रहता है उसमें रहने का उसे राइट होता है और कोई भी पर्सन उसे उसकी कम्युनिटी से अलग नहीं कर सकता है। नाइन्थ राइट इज़ अ राइट टू लीगल एड। मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि ज़रूरत पड़ने पर वह लीगल सर्विसेज भी ले सकता है। पर्सन विद मेंटल इलनेस हैव द राइट टू रिसीव फ्री लीगल एड टू प्रोटेक्ट एंड एक्सरसाइज देयर राइट्स अंडर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि उसे जब भी ज़रूरत पड़े वो लीगल सर्विसेज ले सकता है मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत। टेंथ राइट इज़ अ राइट टू मेक कंप्लेंट्स अबाउट डेफिशिएंसीज इन सर्विसेज। मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि जो भी सर्विसेज उसे दी जा रही अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी है, कमी है तो उससे रिलेटेड वो कंप्लेंट्स कर सकता है। A person with mental illness has the right to complain about any deficiencies in a care, treatment or services। और मेंटल पेशेंट को राइट होता है कि जो भी उसे सर्विसेज दी जा रही हैं, जो भी केयर दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर उसमें कोई भी कमी है तो उससे रिलेटेड वो कंप्लेन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।